वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। और आज अभी जो ये क्लास हो रही है इसको कल जो है वो हम शाम को 6 बजे पब्लिक कर देंगे यूट्यूब पर। तो कल आपको इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। चलें जी, 6:05 हो गए। तो अभी जिन भाइयों ने ज्वाइन नहीं किया वो क्लास के मिड में हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल हमने डे 1 में जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा और थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बताया, मार्केट के बारे में हमने देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, कॉमन मिस्टेक्स हमने पढ़ी। आज सेकंड डे है अल्हम्दुलिल्लाह और आज हम एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होने वाली है जिसको मैंने नाम दिया है माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। क्योंकि पिछले 6 से 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरा मार्केट में करियर है, जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसी सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। और आप इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि तकरीबन जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जिनसे मैंने सीखा काम, उनको तकरीबन को 45 ईयर्स हो गए हैं या 50 के आसपास, वो इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है, बड़ी एडवांस है और बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी ख़ास बात मुझे ये लगती है कि कोई स्पेसिफिक पेयर या कोई स्पेसिफिक सेशन जो है वो नहीं है जिसमें ये काम करे या ना करे। आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी पेयर में जाके चेक कर लें, आपको क्रिप्टो ट्रेड करनी है कर सकते हैं, आप कमोडिटीज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपने करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना है, आपने स्टॉक्स को ट्रेड करना है, कुछ भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रूल्स इसके सेम रहते हैं, उसका मेथड सेम है और हर मीडियम में हर स्टॉक में ये काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इस स्ट्रैटेजी की वो ये है कि ना सिर्फ आपको अच्छी ट्रेड मिलती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड मिलती है, आप इस पे स्विंग भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, दोनों काम में ये काम मतलब दोनों मीडियम में ये आपके काम आती है। अच्छी ट्रेड के साथ-साथ ये रिस्क भी मैनेज करवाती है आपका। यानी जो आपका एसएल होगा, वो छोटा देगी आपको और जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी इस स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस के हवाले से। सो अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें, थोड़ी-सी मेहनत करें, इस पे बैक टेस्टिंग करें और फिर एक सेंट अकाउंट बना के लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है और आपके लिए कितनी बेहतरीन साबित होने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, अगर अभी मैं मार्केट को देखूँ, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मार्केट क्या कर रही है, मैं किस तरह से ट्रेड करूँ? जब भी कोई नया भाई मेरा किसी भी चार्ट को देखता है, खास तौर पे किसी ऐसे चार्ट को जिसपे गंद नहीं हो, यानी ड्राइंग जीरो हो। नॉर्मली तो कई लोगों के तो चार्ट देखते हैं तो वो बड़े चीप लग रहे होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे होते, उन्होंने बहुत सारी ट्रेंड लाइंस और बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए हुए होते हैं। लेकिन नॉर्मली मुझे जो चार्ट पसंद है वो इस तरह का हो जिसमें कोई भी जो है ना, मतलब मेस ना हो, ज्यादा गंद ना फैला हो, चार्ट क्लीन हो, ज्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो इसी स्ट्रैटेजी पे, मतलब ये जो हम आज स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली हैं, इसी मतलब आज के दिन। और अगर मैं रीसेंट वीक की बात करूँ, जो करंट वीक जो हमारा ये चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है, इस वीक की या इससे पिछले वीक में जो ये क्रैश आया, उस क्रैश में भी इस स्ट्रैटेजी ने बेहतरीन आपको जो है वो ट्रेड्स दी। ठीक है? सो हम बहुत पीछे नहीं जाएँगे, पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं, फिर उसके बाद पहले मैं 1 मिनट में भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरह ट्रेड बनी है और उसके बाद फिर H1 में भी मैं आपको चेक करवा दूँगा कि भई आपने जो है वो पुल बैक इसका देखना था और स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना था, तो आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिल जाती। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग यहाँ पे लिख देते हैं जी, इसका नाम है माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। ठीक है? और ये जो मेरा कोर्स है, जिसका नाम हमने रखा है जी एसबीसी, जो मैं पढ़ाता हूँ चीज़ें, वो ना प्राइस एक्शन है, ना स्मार्ट मनी है, ना आईसीटी है, ना वीएसए है।
मैंने इन सब को मिक्स किया, मिक्स करके जो चीजें मुझे अच्छी लगी इन सब कॉन्सेप्ट्स की वो मैंने रखी और उससे एक नया बड़ा सिंपल और आसान सा मेथड बनाया जिसपे कोई भी बंदा ट्रेड जो है वो बड़ी आसानी से कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जस्ट 4 वीक हमें लगते हैं, 4 हफ्तों का हमने कोर्स डिजाइन किया है। कोई ऐसा इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है, लॉस कर रहा है या जो बिल्कुल रॉ है, अभी बिल्कुल नया है ट्रेडिंग में, वो दोनों के लिए ये कोर्स हमारा जो एसबीसी है ये बेहतरीन साबित होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी एक वीडियो भी हमने शेयर की थी। एक हमारा 1-to-1 सेशन भी होता है जिसमें एक ही वक्त में एक ही स्टूडेंट पढ़ता है। तो उसका रिजल्ट हमने जो है वो दिया था कि हमारी बहन है एक यूके से, उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया तो $50 से $850 का प्रॉफिट बनाया विद इन अ वीक। और एक और हमारे भाई हैं यूके से ही जो करंटली अभी पढ़ रहे हैं। आज जब मैंने उनसे रिमार्क्स लिए, मैंने उनसे पूछा कि सर आप कितना सेटिस्फाइड हैं और आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। अभी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, 0.01 की लॉट से उन्होंने माशाल्लाह $1300 का प्रॉफिट किया है एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, सो ये एक्यूरेसी है हमारे एसबीसी कॉन्सेप्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसके जो रूल्स हैं वो बता देता हूँ। जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करना शुरू करें ना, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए ना भाई, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहला जो भी रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको मार्क कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होती हैं। ठीक है, जो स्टेप 1 है आपने उसको पहले देखना है कि जी आपने रीसेंट टाइम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना है। सेकेंडली जब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो जो आपका दूसरा स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर स्ट्रॉन्ग लो नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट मनी में इसको स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं, लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट में इसको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, फिर मैं इसको मार्क करूंगा। तीसरा जो मेरा स्टेप है उसमें मैं वेट करूंगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए। इंड्यूसमेंट क्या होती है जी, वो भी अभी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लाइव ट्रेड जो चली है उसी पे मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। इंड्यूसमेंट जब आ जाती है तो फिर चौथे नंबर पे अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, कि जब हमारा फोर्थ स्टेप आएगा तब हम देखेंगे कि भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब किस तरह से, क्या वो बाय साइड पे जा रहा है तो हम बाय साइड की ट्रेड देखेंगे, सेल साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो फिर हम सेल साइड की ट्रेड जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो याद रखें ये मार्केट स्ट्रक्चर को हम चौथे नंबर पे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्ट्रक्चर को देते हैं, उनको ना लिक्विडिटी का पता है ना इंड्यूसमेंट का पता है, वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं और अक्सर उनका जो स्ट्रक्चर है वो काम नहीं करता, तो फिर वो कहते हैं सर स्ट्रक्चर नहीं काम कर रहा। हालांकि स्ट्रक्चर का जो हमारे जो इसमें प्रायोरिटी लिस्ट में जो हमारा नंबर है वो फोर्थ है, हम उसको पहले पे या दूसरे पे नहीं रखते स्ट्रक्चर को। ठीक है, सो पहले हम रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकल आता है, इंड्यूसमेंट बनती है, इंड्यूसमेंट के बाद स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। एंट्री हम कैसे लेते हैं जी, दो तरीके हैं। नंबर 1 हमारा जो तरीका है एंट्री का वो ये है कि हम डिमांड मार्क करते हैं। ठीक है, और डिमांड के अंदर जैसी मार्केट आती है तो हम एंट्री लेते हैं। सेकंड तरीका है कि हम यहाँ पर मोमेंटम कैंडल का वेट करते हैं। एक छोटे साइज की कैंडल हो जिसके ऊपर या नीचे को खास बड़ी विक नहीं होती, इस तरह की अगर हमें कैंडल मिल जाए उस पर भी हम एंट्री लेते हैं। और लास्ट पार्ट जो हमारा होता है, ठीक है, कि हम टीपी और एसएल को कहां पे रखें। सही है, तो ये सारी चीजें हैं जो एक मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे भाई हैं जो अभी नए आए हैं ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अगर इस पूरी लिस्ट को इसी सीक्वेंस के साथ कोई भी भाई बैक टेस्ट कर रहा है और उसके बाद वो बैक टेस्ट में अगर उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है फिर वो सेंट अकाउंट बनाए। डेमो अकाउंट पे काम नहीं करें, क्योंकि डेमो अकाउंट पे आपके इमोशंस ट्रेड नहीं होते। इस मार्केट में अगर आपने कामयाब होना ना, दो ऐसे इमोशंस हैं जिसको आपने काबू करना है, कंट्रोल करना है। नंबर 1 इज फियर एंड नंबर 2 इज ग्रीड। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड्स को बड़ी जल्दी बंद कर देते हैं और उसकी वजह सिर्फ फियर है। उनको डर होता है कि यार कहीं मार्केट ये जो दे रही है ये भी ना ले ले, और जैसे ही वो ट्रेड बंद करते हैं उसके बाद वो देखते हैं मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, फिर फोमो में आएंगे, ग्रीड में आएंगे, वापस गलत जगह से ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस करते हैं। तो फोमो, फियर एंड ग्रीड, ये तीन चीजें आप समझ लें।
अगर आप इन तीनों इमोशन से निकल आए तो मार्केट फिर इंशाल्लाह आपको बड़े रिवॉर्ड देती है। ठीक हो गया। अभी हम इसको पहले लाइन चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कैंडल्स के ऊपर देखेंगे। जब भी आप चेक करें कि आपने ट्रेड जो है वो लेने के लिए जैसे ही आप आए, तो मैंने आपको बताया कि भाई पहले आप स्ट्रक्चर देखें मार्केट किस डायरेक्शन में। तो फर्ज करते हैं जी मार्केट इस तरह से एक बाय डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट बाय जो है वो ट्रेंड के अंदर है और अपने हाईज जो है ना उनको ब्रेक करती जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और उसके बाद अगेन जी हमने देखा मार्केट ने एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब हमारे जो लिक्विडिटी एरियाज हैं वो कौन से हैं? अगर मैं इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है वो ये वाला होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं। और इससे नीचे अगर मैं देखूं तो ये भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि मार्केट ने यहां पर भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, तो जो लिक्विडिटी एरियाज होते हैं ना, मैं वहां पे डॉलर्स के साइन बना देता हूं इस तरह से, ताकि मुझे ये याद रहे कि भाई ये मेरी लिक्विडिटी है और यहां पर मार्केट आके कोई ना कोई काम करेगी, कोई ना कोई इंड्यूसमेंट बनाएगी और फिर मुझे वहां पे एंट्री मिल सकती है। बाज़ औक़ात मार्केट जो है वो पहले लिक्विडिटी एरिया के ऊपर इंड्यूसमेंट नहीं क्रिएट करती, दूसरे पे कर देती है, बाज़ औक़ात तीसरे पे करती है, लेकिन जहां इंड्यूसमेंट आएगी वहीं पे हमारी एंट्री है, उससे पहले हम एंट्री नहीं लेते। ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं। अब जब भी मार्केट हमारे लिक्विडिटी एरिया के ऊपर आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस एरिया को जब तक मार्केट किसी अच्छी सेल की कैंडल से ब्रेक नहीं करती उस वक्त तक हम एंट्री नहीं लेते। ठीक है, यानी मेरे लिए ये लाजमी है कि मार्केट मेरे इस स्ट्रॉन्ग लो वाले एरिया को ब्रेक करे। ठीक है, ये इस तरह से एक बड़ी अच्छी सेल की कैंडल बनाए और मार्केट इसको ब्रेक कर दे। अच्छा, मार्केट कई दफा क्या करेगी, इसको ब्रेक करने से पहले इस तरह से भी एक काम होता है, ये छोटे छोटे स्विंग्स बनाती हुई मार्केट आती है और इसको टच करने से पहले ही मार्केट बाय चली जाती है। ठीक है, अब जिन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना वो भी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ये रिसेंट स्विंग था, ब्रेक हो गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया बाय में। जैसे ही वो बेचारे बाय की ट्रेड लेंगे उसके बाद फिर मार्केट उनको एक क्रैश दिखाएगी, ये मार्केट इस तरह गिर जाएगी। समझ गए? लेकिन हमारे लिए ट्रेड एंट्री बनेगी ही उसके बाद जब तक मार्केट जो है ये एरिया हमारा ब्रेक ना करे। तो जैसे ही यहां पर एक अच्छी बड़े साइज की सेल की कैंडल से मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद अब हम आ जाएंगे जी स्ट्रक्चर देखने कि भाई अब मार्केट जो है वो क्या स्ट्रक्चर बनाती है। तो जैसे ही यहां पर इंड्यूसमेंट आएगी, अब आप यहां पर अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। मार्केट जैसे ही आपको रीसेंट आपका जो भी स्विंग बना के उसको ब्रेक कर दे, तो इसका मतलब है जी मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका कर दिया है और अब आप देखेंगे कि मार्केट उसके बाद काफी अच्छी बाय साइड पे आपको ट्रेड दे देती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि यार हम एंट्री कैसे लेते हैं। ये रेड कैंडल जो है इसको हम उठा के इधर रख देते हैं। मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट ऊपर चली गई। अब आप एंट्री कैसे लेंगे जी यहाँ पर? तो एंट्री लेने के इस जगह के ऊपर ना दो क्राइटेरियाज हैं हमारे। नंबर वन, जैसा मैंने आपको कहा कि हम डिमांड मार्क करते हैं, तो जो ये हमारा रीसेंट जो स्विंग हाई होता है, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई हमारा ये जो चौक हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख के फिर एक डिमांड बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जो डिमांड बनेगी वो ये जो स्विंग है ना जिसने हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहां से जब मार्केट गिर रही थी, ये स्विंग बना के मार्केट गिरी, उसके बाद ये एक स्विंग बना जहां से बाय के इतने ज्यादा ऑर्डर्स आए कि उन्होंने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही हमारा ये एरिया ब्रेक होता है, हम इसी जगह से अपनी डिमांड जो है वो मार्क करना शुरू करते हैं। यहां से शुरू करेंगे और ये जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर तक की जो हमारी ये स्विंग वाली जो लाइन है, यहां तक हमारी डिमांड बनती है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको कलर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। अब जैसी मार्केट डिमांड में आएगी, यहां पर आप कोई भी बाय की रीजन देख सकते हैं। कोई मोमेंटम कैंडल देख लें बाय की, कोई अच्छी बाय की कैंडल देखें जिसपे आपको समझ आए कि हाँ भाई मार्केट में अब बाय साइड का मोमेंटम है, आप ट्रेड लगाएं इंशाल्लाह और बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक हो गया? दूसरा जो तरीका है हमारा वो कौन सा है जी? वो है मोमेंटम कैंडल का। बाज औकात ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करेगी और वापस नहीं आती। ठीक है, और बड़ी तेजी से निकल जाती है। यानी कई दफा ऐसा होगा कि भाई आप
यहां तक भी आप पहुंच जाएंगे, आपका स्विंग भी ब्रेक हो जाएगा। अब आपने डिमांड मार्क करके जो है वो आप बैठे हुए हो, फर्ज करें जी मार्केट आपकी डिमांड में आई ही नहीं, आप इस तरह जो है वो मार्क जो है वो करके बैठे रह गए और मार्केट जो है आपके सामने कहाँ की कहाँ निकल गई और आपको पता भी नहीं चला। और आप कहोगे जी हम तो बैठे रह गए, हमें तो एंट्री नहीं मिली, फिर बाद में फोमो में आके आप बीच में कहीं भी घुस गए तो पॉसिबल है आपको लॉस भी हो जाए। तो उसकी वजह से हमने दूसरा जो क्राइटेरिया निकाला एंट्री का, वो है जी मोमेंटम कैंडल का। बाज दफा जब मार्केट ने बहुत तेजी से जाना होता है तो ये जो हमारा स्विंग लेवल है ना, इसके ऊपर मार्केट एक छोटे साइज की मोमेंटम कैंडल बनाती है। ठीक है, यानी एक बाय साइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी लेकिन उसका साइज जो है ना वो बहुत छोटा होगा, बहुत बड़े साइज की कैंडल नहीं होती। ठीक है, एक नॉर्मल साइज की, दरमियाने साइज की कैंडल होती है। जैसे ये ब्रेक करती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे बाय लगाते हैं और इसी कैंडल से थोड़ा सा नीचे करके जी हम अपना एसएल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एसएल हो गया। अब आता है जी सवाल टीपी कहां पे रखें। तो जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने स्विंग्स हैं, ये स्विंग बने ही इसलिए हैं कि यहां पर मार्केट में कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है, यानी यहां पर बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस और उनकी लिक्विडिटी मौजूद है। तो जब मार्केट ने ये पहला स्विंग ब्रेक किया जिस पर हमें एंट्री मिली, तो अब जो इसका दूसरा टारगेट है वो ये वाला लिक्विडिटी एरिया है। और याद रखें मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक लाजमी जाती है। अब कोई डर के मारे इधर पे निकल गया ट्रेड में, बाद में देख रहा है जी मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, फिर फोमो में आके यहाँ बाय करेगा, मार्केट दोबारा गिर भी सकती है, फिर उसका लॉस हो जाएगा। तो ये आपने हरकतें नहीं करनी। एक अच्छे लेवल के ऊपर आपने मार्किंग करनी है, एक अच्छे लेवल से आपने ट्रेड करनी है और फिर आपने वेट करना है उस ट्रेड का कि वो आपका टीपी पूरा का पूरा हिट करे। ठीक है जी। सो ये हमारे सारे के सारे जो लेवल्स हैं, इसमें जो जितने भी हमारे रूल्स हैं वो हमने सारे पूरे किए। नंबर 1 हमने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया। नंबर 2 हमने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क किया। नंबर 3 हमने इंड्यूसमेंट का वेट किया। 3 स्टेप हमारे हुए। उसके बाद फिर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। जैसे ही हमारा रीसेंट स्विंग मार्केट ने ब्रेक किया है तो फिर हमें एंट्री मिलेगी। अच्छा, बाज लोगों को स्विंग जो है ना, ये जो वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स के अंदर भी बड़ी कंफ्यूजन है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आते कि कौन सा स्विंग वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। तकरीबन 350 से ज्यादा वीडियोस इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स के ऊपर है। तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि वैलिड स्विंग्स कौन से होते हैं और इनवैलिड कौन से होते हैं। और जब आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी तो बिलीव करें मार्केट आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये हमारे पूरे के पूरे स्टेप कंप्लीट हुए और हमें जो है ये पहला टीपी मिल चुका है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी ना सर, तो अब इसका जो अगला टारगेट होगा वो इसका अगला लिक्विडिटी एरिया है। वो कौन सा है जी? इसके ऊपर जो भी स्विंग होगा, अगर ये स्विंग है तो आप इसको टारगेट बनाएं, अगर ये स्विंग यहाँ पे नहीं था, यहां पर होता तो आप इसको टारगेट करते। बस ये आपने याद रखना है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब वो लिक्विडिटी कितनी भी ऊपर हो उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अच्छा, अब हम इन सब चीजों को खत्म करते हैं। पहले मैं आपको H1 में एक चीज दिखाता हूं, जो मैं ये जुमला अक्सर कहता हूं कि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक ही सफर करती है। आप जरा ये देखें, मार्केट जब यहां पे थी इस जगह पर, ठीक है, अब इससे पीछे अगर हम देखें ना, तो जिन लोगों को स्ट्रक्चर आता है, जिन्होंने मेरी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस देखी, उनको पता है कि ये एक BOS था रीसेंट, और इसका जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था वो ये वाला था। तो जो ये इतना बड़ा क्रैश आया, ये क्रैश क्यों आया भाई? मार्केट ने इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी पॉइंट तक सफर करना था, लाजमी बात है, वो आती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना दूर है या कितना करीब है। अब आपको अगर मैं ये लेवल मार्क करके दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि मार्केट ने कितना बड़ा क्रैश दिया और एग्जैक्ट इसी स्ट्रेटेजी के रूल से आपको कितनी बड़ी ट्रेड भी दी उसने। और ये जो ट्रेड है ये आपने खुद ने मार्क करके, जो ये हमारा ग्रुप है 3 डेज वाला जिसमें आप ज्वाइन है, जिसमें आपको लिंक आता है, इसमें आपने पेस्ट करना है। ठीक है, ये मैंने आपका स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, रिसेंट BOS निकाल दिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क कर दिया और इंड्यूसमेंट भी आपको नजर आ रही है। अब ये इंड्यूसमेंट कैंडल को अगर आप देखें
कि मार्केट 1 घंटे में कितना जो है वो क्रैश करी थी, तो आप वैसे ही सरप्राइज़ हो जाएँगे। तकरीबन $400 मार्केट क्रैश कर गई थी 1 घंटे में। और एग्जैक्ट इसी एरिया से मार्केट ने वापस बाउंस किया है जी। बाउंस कितना किया है ये भी आप देखें, ये भी बड़ी मजे की मूव है। $350 के आसपास, $356। अब जिन लोगों को काम आता था उन्होंने तो इस क्रैश में बहुत ज्यादा पैसा बनाया, भर भर के पैसा बनाया। ऊपर से जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ वहां से सेलिंग की, नीचे से जब वापस रिट्रेसमेंट बनी तो वहां से बाय भी किया। लेकिन जिन बेचारों को काम नहीं आता था वो तो बेचारे तबाह हो गए। 1.7 ट्रिलियन तक तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है कि लोगों का इस क्रैश के अंदर जो है वो तबाह हो गया, खत्म हो गया, और बड़े सारे लोगों ने सुसाइड भी की। ठीक है, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिना सीखे अगर कर रहे हो ना भाई, तो अपने आप पे रहम करो, अपने अकाउंट्स पे भी रहम करो, अपने दिमाग पे भी रहम करो, अपनी फैमिली पे भी रहम करो। क्योंकि जो बंदा बगैर सीखे ये काम करेगा उसकी जिंदगी सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब ये एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने दिया है आपको, आपने इस जगह पे नोटिस करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपने जाना है और देखना है कि क्या यहां पर कोई एंट्री थी, और अगर आपकी एंट्री थी तो उसमें कितना आपको प्रॉफिट हुआ। अगर 1 मिनट में आपको ना समझ आए, आप 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में नहीं समझ आए 15 मिनट में देखें, लेकिन चेक करना है कि यहां पर आपको एंट्री मिली, और अगर मिली इसी स्ट्रेटजी के रूल से, तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, और वो आपने स्क्रीनशॉट हमें ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि आज ये दोपहर को एक ट्रेड बनी थी जिसने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया। ठीक है, अब सपोज करें कि मार्केट यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, ये दोपहर की ट्रेड है, इसको आप समझ लें कि अभी ये जो मार्केट है ना ये प्ले नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम सपोज करते हैं कि जी दोपहर के 1:45 हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं जी मार्केट इस जगह पे खड़ी है, इस पॉइंट पे खड़ी है। इससे पीछे अगर मैं देखूं तो भाई एक प्रॉपर बाय ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। सही, तो मैं यहाँ पर जो हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं मैं उनको मार्क करता हूँ। ये जी मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रॉन्ग लो है वो भी मुझे अब क्लियरली नजर आएगा कि भाई मेरा जो स्ट्रॉन्ग लो निकल के आ रहा है, जो लिक्विडिटी एरिया है मेरा, अच्छा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, वो कौन सा है। ठीक है जी, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पर मैं डॉलर्स के साइन लगा लेता हूँ। अब हम इस लाइन को उठा के ना जी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ये हमारा जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 रहता था। अब स्टेप 3 से पहले मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहता हूं कि मार्केट ने जो लिक्विडिटी एरिया है उस पे आने से पहले पहले देखें जी कितनी दफा बाय अटेम्प्ट्स करवाई, यानी बाय के सेटअप दिए, और लोग यहाँ पे कितनी दफा सेल में फंसे होंगे। ये देखें जी, ये जो स्ट्रक्चर वाले हैं ना वो भी फंस के बेचारे, ये उनको लगा जी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, नहीं गई, गिर गई, वापस नीचे आ गई। यहाँ पे बाय की स्कैल्प करवाई होगी लोगों को। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी स्वीप पे काम करते हैं उनको लगा होगा जी लिक्विडिटी उठा ली है, मार्केट ने देखें जी बाय का सेटअप दिया है, फेल हो गया, नहीं चला। यहाँ पे इंगल्फिंग दे दी, मोमेंटम कैंडल सब दे दी, कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब तक ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट इसको ग्रैब नहीं करती, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं बनाती, तब तक मार्केट बाय नहीं जाएगी। और जैसे ये लिक्विडिटी एरिया मार्केट ले लेगी, फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी। मार्केट का नीचे क्या काम, फिर मार्केट नीचे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर निकल जाती है। ठीक हो गया। सो हम अब ये देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट बनाई, ठीक है, अब इस लाइन का काम खत्म हो गया। ये जी हमारी इंड्यूसमेंट आ गई इस जगह पर, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ गई। अब यहां पर देखें दो काम हुए। पहला, मार्केट ने इसको ब्रेक करने से पहले बहुत दफा बाय के सेटअप्स दिए, और जो कि सारे के सारे फेल हुए। अब एक नया बंदा जिसको कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है, जिसको स्ट्रक्चर पता नहीं, किसी चीज का नहीं पता, वो तो खाली मार्केट की स्पेकुलेशन से पैसे बनाता है ना। वो तो गैम्बलिंग स्टाइल ट्रेडिंग है उसका, बाय सेल करता रहता है उल्टा सीधा, और प्रॉफिट बनता है, कभी लॉस होता है। अब उसने अगर बाय किया और वो बेचारा देख रहा हो कि भाई मार्केट तो गिरती जा रही है और मेरा लॉस हो रहा है, तो वो बाय नहीं करेगा। ठीक है, वो सेल में आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो उनका तो स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो गया। अब उनको ये पढ़ाया गया है कि जी अब मार्केट सेल आएगी, अब मार्केट जितना ऊपर जाएगी लेकिन वो सेल करता रहेगा। ठीक है, वो सेल के पैटर्न ढूंढेगा, यानी कि स्मार्ट मनी वाले वो भी सेल में आ गए,
उसके बाद जो प्राइस एक्शन पे काम करता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है कि जी हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई है तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। और एग्जैक्ट देखिए उसी जगह पर आके मार्केट ने सेल का पैटर्न भी दिया ताकि रिटेलर्स यहां सेल करें। लेकिन जो इंसान इंड्यूसमेंट पे और स्ट्रक्चर पे काम करता है वो सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो क्राइटेरिया था कि इंड्यूसमेंट आएगी तो अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखूंगा, अगर स्ट्रक्चर बाय में चला गया तो अब मैं बाय करूंगा, ठीक है। अब यहां पर भी सिर्फ उन लोगों को कंफ्यूजन आएगी जिनके स्विंग्स जो है वो ठीक नहीं है। तो आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने स्विंग्स वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, वैलिड एंड इनवैलिड वाली, तो वो लाजमी आप देखें, ठीक है। अब मैं यहां से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, यहां से मार्केट जाती है ऊपर, ये मेरी आखिरी बाय की कैंडल है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो हमारा वैलिड स्विंग यहां पर आ गया। अब मैंने ये देखना है कि जी क्या ये मेरा स्विंग ब्रेक हो रहा है। अगर मेरा ये लेवल ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है कि जी मुझे अब ट्रेड देखनी है, अब मेरी एंट्री बनने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूं, अच्छा इसको स्विंग को मार्क करने के भी दो तरीके, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ये स्विंग है ना इसके ऊपर बहुत बड़ी विक आ जाती है, इस तरह भी होता है कई दफा। तो अब क्या आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेक? नहीं। अगर यहाँ पे विक बड़ी हो या छोटी हो तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं इसकी बॉडी को मार्क कर लेता हूं इस तरह से, ये ठीक है। जैसे ही मेरा ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे एंट्री जो है वो अपनी प्लान करता हूं। अब अगर आप गौर करें इस जगह पे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इस लाइन को एडजस्ट करते हैं, तो हमारी जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो इतनी हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। लेकिन इसके बाद जो है ये वाली जो कैंडल है इसको हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं, जिसके ऊपर भी कोई बड़े साइज की विक नहीं होती, नीचे भी विक नहीं होती और बॉडी स्ट्रांग है। अब जिस कैंडल पे आपका दिल चाहे आप वहां पे एंट्री लें। अगर ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्रेड अगर आप लेते, यहां से आपकी एंट्री थी और ये आपका स्टॉप लॉस था $4.5 का, ठीक हो गया। और ये आज की ट्रेड है और उसके बाद जी मार्केट ये यहां तक गई है, इस जगह तक, ये सरकार आपकी एंट्री है, ठीक है। अच्छा अगर किसी को यही कॉन्सेप्ट आता लिक्विडिटी का ही, तो उसने ये देखना था कि भाई मार्केट ये देखें जी रेंज बनाया, मार्केट जब भी इक्वल लोज हम इसको कहते हैं, जब भी इस तरह से इक्वल लोज बनाती है ना तो ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। जैसी मार्केट इसको लेती है उसके बाद दोबारा यहां से स्कैल्प उसने दी है। अगर आपने ये स्कैल्प कर ली तो भी ठीक है, अगर ये नहीं की तो आप ये सोचें कि भाई ये लिक्विडिटी है और ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट ने एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर आके देखें इंड्यूसमेंट बनाई, यहाँ पे रिटेलर्स को सेल में फंसाया, उसके बाद आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो मार्केट ने क्रिएट की है बाय साइड के ऊपर। ये अगर आप यहां से एंट्री ले लेते स्कैल्पिंग के तौर पे, तब भी मेरे भाई ये आपकी एंट्री थी, ये आपका एसएल जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, और ये आपकी ट्रेड है। अब टीपी हमने यहाँ पे ही क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी ये स्विंग्स हैं ये हमारे टीपी हैं। तो अगर मैं इसको यहां से एंट्री लेता तो मेरा टीपी यहां तक तो कंफर्म था, मुझे पता था यहां तक आ जाती, ठीक है। और यहां पे जब मैंने एंट्री ली है तो मेरा जो टीपी है भाई वो यहां तक है, क्योंकि ये मेरा एक स्विंग एरिया है, यहां तक मुझे पता था मार्केट ने आना ही आना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की अगर हम बात करें तो 1:5 की ट्रेड हमें एक मिल जाती है, और उसके बाद ये सेकंड ट्रेड जो हमें मिली है जो कि अभी भी हमारी कंटिन्यू है और ये बंद नहीं हुई है, और मार्केट ने ये हाई हमारा लगा दिया है, जिसका टीपी जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि $42 जो है वो इस वक्त, या $43 के आसपास आपकी ट्रेड रनिंग है। जिसका एसएल जो था वो थोड़ा सा बड़ा था $10 का, लेकिन चूंकि आपका रिवॉर्ड इतना अच्छा है, आपको समझ आ रहा है कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का सारा गेम, कोई भी स्ट्रैटेजी हो अगर वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स के ऊपर फिट इन नहीं होती तो वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं, आप उसके ऊपर कभी भी ट्रेड ना करें। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसपे आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक हो रहा है, आपको छोटे जो है वो एसएल के साथ ट्रेड्स मिलती हैं, आप जरूर उस पर काम करें, ठीक है। और याद रखें कोई भी स्ट्रैटेजी है उसकी सक्सेस रेशो 100% नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं जो मिनिमम आपको 1:3 दे दे, तो मेरे भाई उस स्ट्रैटेजी पे अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी हुई ना, आप तब भी प्रॉफिट में आ जाएंगे।
और अगर आप किसी ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, बेशक उसकी जो विन रेशियो है वो 90% हो, हालांकि है ये इम्पॉसिबल, ये सब झूठ है, बकवास है। 90% एक्यूरेसी या 95%, 97% उन लोगों की होगी जो खुद मार्केट चलाते हैं, ठीक है। सो अगर किसी की 90% भी हो और वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता है, तो वो अल्टीमेटली होगा लॉस में ही, वो प्रॉफिट में नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये चीजें अगर आप समझ गए हैं, तो फिर ही आप इस मार्केट में अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं, तभी आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अदरवाइज आप इस मार्केट में, जिस तरह 90 टू 95% लोग इस मार्केट में लूजर्स हैं, आप भी उन्हीं में से होंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल होने का जो बेस्ट क्राइटेरिया है ना मेरे भाई, वो यही है कि आपका रिस्क थोड़ा हो, आपका रिवॉर्ड अच्छा हो, ठीक है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, आप कितना भी स्ट्रेटेजीज के पीछे भागते रहें, आप कभी भी लाइफ में अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। क्योंकि याद रखें, तुक्के वाले जो ट्रेडर्स है ना, जिस तरह मैं ये जो हमारा जो बैच होता है ना, मैंने दिसंबर के लास्ट में एक प्रेडिक्शन की थी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो होते हैं क्लास में, उनको पता है, उन सबको मैंने कहा था कि जितने ट्रेडर्स सितंबर के बाद बनते हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने के जितने ट्रेडर्स होते हैं ना, मार्केट इनको जनवरी या फरवरी के अंदर निकाल के बाहर फेंकती है। और आप जाके ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें, हमेशा ऐसे ही होता है। क्योंकि सितंबर से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, मार्केट एक रेंज में चलना शुरू होती है। जो आइडियल जो यानी कि मार्केट है ना रिटेलर्स के लिए, वो है ही रेंज वाली। उनको बस ये चाहिए कि जी नीचे से बाय करें, ऊपर से सेल करें। तो मेरे भाई, मार्केट का तो ये पैटर्न नहीं है ना। मार्केट का तो पैटर्न, मार्केट में आप ये याद रखें, अगर आप ट्रेड करने के लिए आए ना, अगर मैंने बाय किया है तो मैं हर वक्त इस चीज के लिए रेडी होता हूं कि भाई मार्केट किसी भी टाइम क्रैश हो सकती है। क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं? क्या मैंने उसकी उस क्रैश से बचने के लिए कुछ किया हुआ है? और अगर ये क्रैश आ जाए तो मैं क्या करूंगा? और अगर मैंने सेल की ट्रेड ली है, तो मैं हर वक्त तैयार होता हूं उस चीज के लिए कि भाई मार्केट किसी भी टाइम पे पंप हो सकती है। तो अगर मैं उसके लिए भी रेडी हूं, तभी मैं इस मार्केट में एक अच्छा करियर बना सकता हूं सरकार। अदरवाइज मार्केट में करियर नहीं बनेगा। आप एक दिन पैसा बना लेंगे, 2 दिन बना लेंगे, 3 दिन बना लेंगे, 10 दिन बना लेंगे, अल्टीमेटली आपका जितना भी पैसा है वो सब मार्केट ही लेने वाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास $1 है, $1000 है, $1,00,000 है, $10,00,000 है, जितना भी है, वो सारा पैसा मार्केट का है। लेकिन अगर आपको काम आता है, तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी हमारी बहन की, जिन्होंने $50 से $850 बनाए विद इन अ वीक, तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे बनाए? ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी और सारी चीजें सीखने के बाद बनते हैं। तुक्के से इस तरह नहीं हो सकता। तुक्का एक दफा लगेगा, लेकिन आपको तो इस मार्केट में डेली काम करना है ना भाई। तो जिसने डेली काम करना है, वो तुक्कों के बजाय प्रॉपर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करे। तो जो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेगा, इंशाल्लाह मार्केट में इतना पैसा बना सकता है कि आप, अभी मेरा जो ख्याल है, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि मार्केट इतना रिवॉर्ड देती है कि आप अभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये आपको कब समझ आएगा? जब आपको कोई एक ऐसी ट्रेड मिलेगी जो आपकी लाइफ बदलेगी। बड़े सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी ट्रेड्स की हैं कि उनको $20,000, $30,000, $60,000 तक उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। कैसे बनाया है जी? ट्रेड्स को होल्ड करके, ठीक है। अभी पिछले दिनों हमारे एक भाई हैं, उमर भाई, इस्लामाबाद में एक वो हुआ अपना, एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें बड़े अच्छे जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, जो वहाँ की फिजिकल एकेडमी से पढ़े हुए थे, उनको बुलाया। हमारे उमर साहब भी वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो बिलीव करें, वहाँ पे जितने भी लोग थे, उसकी वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब पे दिखाई थी। वहां पर जितने भी उस हॉल में लोग थे, उन सब में सिर्फ ये हमारा भाई जो है वो प्रॉफिटेबल था लास्ट 3 मंथ्स। यानी जो बड़ी बड़ी एकेडमीज के लोग थे, जब उनकी 3 महीने की हिस्ट्री मांगी तो किसी के पास भी नहीं थी भाई। एक दो ट्रेड, एक हफ्ते की ट्रेड तो कोई भी जो है वो दिखा सकता है कि जी देखे मैंने तुक्का मारा था जी, ये मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया। भाई आप पूरा दिखाओ ना, पता तो चले आप पिछले टाइम से आप जो है वो प्रॉफिट में हो या आप तुक्के मारते हो। एक आधी ट्रेड तो सबकी लग जाती है, लेकिन मजा तब है जब आप रेगुलर और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाए। तब आपका समझ आता है कि हाँ भाई, अब आपको ये फील्ड समझ आई है, अब आपको काम समझ आया, ठीक है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं अभी सीखे हुए,
किसी की यूट्यूब की वीडियोस देख के आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी से सिग्नल लेके कर रहे हो, बेशक आप हमसे ना सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन मेरे भाई प्रॉपर सीख के काम करें। और हमेशा याद रखें उस बंदे से सीखें जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना वो बड़ा आपके ऊपर जो है वो सख्ती करे कि भाई आपका एसएल छोटा हो टीपी बड़ा हो। अगर आपका एसएल बड़ा है और टीपी आप छोटा लेते हो, भाई आपकी एक्यूरेसी 90% भी है, आप तब भी लूजर हो, आप तब भी मार्केट में करियर नहीं बनाओगे। ठीक हो गया। सो हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आखिरी 20 मिनट है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी मोहम्मद यार साहब। मोहम्मद यार साहब, मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन कीजिए अपना। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं वो वालेकुम माइक को ऑन करना भूल गया। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। एक अभी आपने सर बीओएस जो मार्क किया था ना, तो उसके ऊपर भी एक हाई ब्रेक किया था, मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर गई थी, मतलब कैंडल ऊपर क्लोज हुई हुई नजर आ रही थी। तो जी वो मोहम्मद ऊपर यार वाला साहब, वहां पे आपने रेंज है। वो जो 1 मिनट में जो मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया उसके ऊपर जो स्विंग बना था, वहां पे रेंज है। जी मार्केट जी ने ना रेंज की है, तो मैंने जो मेरा रूल है जहां पे रेंज होती है ना तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि रेंज का मतलब सही है है। कि वहां पे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की है और वो उस लेवल को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए सही हम है उसको इग्नोर कर देते हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा जी थैंक सर। यू सर। जी जी, और कोई सवाल है तो हुक्म करें। जी सरफराज अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सरफराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। अच्छा सर जी, आपने ये जो आपने ये स्ट्रेटजी बताई है सर, ये जो ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद जब ये इंड्यूसमेंट आती है, मतलब लिक्विडिटी फाइंड करने के बाद, सर जी ये जी ऐसा ऐसा सेटअप जो है हर दफा होता है ब्रेक और स्ट्रक्चर में, या कभी कभार होता है, या 70-80% की रेशो में होता है? ये तो जरा काइंडली सर, बताइए डिपेंड करता है ना आप किस कि टाइम फ्रेम मार्केट में हो। कंटिन्यू आती है। देखें देखें आप, डिपेंड इस सवाल को आप ये देखें कि डिपेंड करता है आप टाइम फ्रेम कौन सा देख रहे हो। अब फर्ज करो आप H1 देख रहे हो, तो H1 में हो सकता है भाई महीने में 1-2 दफा बने या 3 दफा बन जाए। लेकिन अगर आप 1 मिनट में या 5 मिनट में देख सही रहे हो तो उसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 ट्रेड्स मिल जाती हैं इसके ऊपर, और बड़ी अच्छी मिलती है। सही सही। ठीक हो गया। यानी कि सर, ये ऐसे पर सर कहने का मतलब ये है कि 1 आवर में 2 से 3 होंगी, वो इसी तरीके से वो H1 में, सरकार और उसके बाद वो 15 मिनट दो में, से 5 मिनट में मुख्तलिफ मुख्तलिफ होंगी। हाँ, वो 2 से 3 भी ऐसी होंगी कि आपको वो एक ही अगर मिल जाए ना तो बाकियों की जरूरत नहीं। जैसे अभी मैंने एक जो असाइनमेंट के तौर पे दिया काम, कि एक वो लेवल मैंने दिखाया H1 का कि जी भाई जी। आप वहां पे जाके देखो भाई $350 की मूव है। सरफराज भाई, $350 की मूव में से अगर मुझे बताएं किसी ने $100 की मूव भी कैश कर ली 0.10 के लॉट से, तो $1000 थोड़ा है महीने का। माशाल्लाह सर जी, वो तो बेस्ट इन बेस्ट हो जाएगा सर। फिर और अगर $200 की पकड़ ली तो $2000, मतलब महीने का अगर आपको $2000 मिल रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, क्या और आपको क्या चाहिए। क्या बात है सर, ठीक है। तो क्या बात है सर। बहुत आसान है ये स्ट्रैटेजी जो है ना। इसमें जी सबसे सर। अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं पिछले 6 साल से 7 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे जो सीनियर है वो 45 साल से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। माशाल्लाह। तो जो स्ट्रैटेजी को मेरा ख्याल 50 साल के करीब हो गए वो चल रही है, तो वो आगे भी इंशाल्लाह 50 नहीं तो 20-25 साल और चल जाएगी जितनी हमारी लाइफ है। ठीक है। तो उतनी भी चल जाए तो हमारे लिए तो बहुत हो बिल्कुल सर। जाएगा इंशाल्लाह। सर, आपके पास वो और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी होंगी सर। जी और भी है, लेकिन है ये क्या जो है सर? ना सरकार, ये रिमार्केबल है। स्ट्रैटेजीज तो और भी सही हैं, सही। जाहिर है वो विक वाली भी है, सेशंस भी हैं, न्यूज के ऊपर भी फिर हम काम करते हैं, तो स्ट्रैटेजीज तो बहुत है। लेकिन अब ये कोर्स का टाइम ही 3 दिन है, अब 3 दिन में मैं सारी तो नहीं पढ़ा सकता ना। मसला ये सही सारा सही, यानी कि टाइम एक ही की पे फोकस शॉर्टेज है है। सर। हाँ। ठीक।
मतलब एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस है सर सब सर ताकि सब एक्सपर्ट हो जाए। मेरी जो 70 to 80% ट्रेडिंग है ना वो इसी एक के ऊपर है, तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि यार ये सीख लो, आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो कर लो, स्टॉक्स करना चाहते हो कर लो, करेंसी करनी है हो जाएगी, और आपको क्या चाहिए। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस सही है, सही टाइम मांगती है, ये मेहनत मांगती है, वो जो करेगा वो कमा लेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ साहब। इंशाल्लाह। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप बताएं। अच्छा सर, मैं तकरीबन अक्टूबर से ना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो पहले डेमो पे था, तो डेमो का अकाउंट मैंने जो $500 को ना मैं ले गया था $2000 पे माशाल्लाह 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर। माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद सर मैं रियल डिपॉजिट पे आया, रियल पे $300 मैंने डिपॉजिट किया है, तो उसको भी मैं $200 यानी कि प्लस में ले गया हूँ ये 2 माह भी। हमने आपको पता है कि दिसंबर में और वोलेटिलिटी बहुत थी, तो ट्रेड्स इतनी नहीं मिल रही थी कुछ में। तो असल में सर मुझे मसला ये होता है, वो आपने जो सी बात कही है कि वो होल्ड जब मैं करता हूँ ना, यानी कि पहले मैं होल्ड करता था, मैं अभी पता नहीं क्या पैनिक सा हो जाता हूँ, 40-50 पिप्स चलती है तो मैं निकल आता हूँ ट्रेड से बाहर। तो वो पता नहीं ये कोई फोमो या क्या कहते हैं इसे सर, ये बड़े आसिफ भाई, ये ये बड़े लोगों का मसला है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी मर्ज की दुआ है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अच्छा अच्छा, अल्लाह का बड़ा ठीक एहसान है। ठीक सर, फिर इधर भी कोई फूंक मारे फिर सर जी। बस जी आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह मसला ही नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये पिछला भी सारा देखा है, वीडियो भी आपकी देखता हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मेरी सर अगर आप मैंने ये वीडियोस पूछना था देखते कि हैं ना आपकी आसिफ भाई, तो आपने शायद जी उसमें पैटर्न नोटिस किया होगा कि मेरा जो टारगेट है ना वो है ही नफ्सियात इंसान की, साइकोलॉजी के ऊपर मैं ज्यादा बात करता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं बिल्कुल मार्केट सही, में, वो स्ट्रेटजी को ज्यादा वैल्यू देते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी का काम सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट बताना है, असल गेम तो बिल्कुल दिमाग का ऐसे है ही है, सारा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जब है सर, आपकी ट्रेड बिल्कुल चल रही ऐसे होती ही है ना, है। तो आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप अपने दिमाग को ट्रेड करते हो। आपके अंदर से आवाज आती है कि बंद कर दे, ये लॉस हो जाएगा। हम्म ठीक है, हाँ, ये ये मसले यही होता है सर। पहले पहले मैंने होल्ड किए हैं ट्रेड है ना, मैं उनके 0.03 300 का कैपिटल था, मैंने 0.03 की लाट लगा के ना 2 लाटें लगाई हैं, और मैंने पूरे टीपी लिए हैं उसमें, यानी कि 200 पिप्स के। तो उसके वो खुद ही क्लोज हुई हैं पूरी। अब वो एक पता नहीं क्या हुआ दरमियान में आके ना, वो जो मसला बना है कि अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब वो जब कॉम्बिनेशन करती है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉम्बिनेशन, जी जी, तो उसमें आगे ना दरमियान में जब 50 पिप्स के बाद वो शुरू होती है, वो फिर वो एक फैक्टर सा शुरू हो जाता है कि ये अब नीचे आएगी, ये एसएल मारेगी, ये उस वक्त ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ। बस ये कोई एक अजीब सा ही मसला बन गया हुआ है, तो मैंने सरकार कहा ये सर से सबके जरा साथ है डिस्कस आसिफ करूंगा। भाई, ये सबके साथ है, ये आपका अकेले का दूसरा मसला सर नहीं मैंने है, ये सबका इशू है। प्रॉफिट अच्छा होल्ड अच्छा, किसी से नहीं होता, ठीक है मसला सर, ये है ठीक सारा। है। ठीक है, हाँ, जिसने उल्टा, और बाद में जब मैं निकलता हूँ बाहर तो मार्केट निकल जाती है ऊपर, फौरन से जाती है, फिर ऊपर ऐसे 200 पिप्स जाती है ऊपर। मैं यार ये अब बस यही होता है, अल्लाह आसानी करे। अच्छा अच्छा, सर, मैंने रईस अब्दुल रहमान दूसरा साहब। सर मैंने ये पूछना था सर, एक क्वेश्चन और था जी वो। जी, एक सेकंड अब्दुल रहमान साहब जी। सर जी आप पूछिए, कौन सा सवाल था सर जी आपका? क्या आपको सर वो मैंने पूछना था कि वो आपकी ना ऐड चल रही होती है 5,000 का, $5,000 का फंडेड अकाउंट, $5 में ये इस तरह को चल रहा होता है, वो जी आपकी जी जी उसकी वीडियो के ऊपर। वो इज इट, वो आप है, वो रियल है आपका, यानी कि जी, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जब कोर्स कंप्लीट करते हैं फिर हम उनको डिस्कॉर्ड में ऐड करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बनवा के ना सेंट अकाउंट पे। तो जब सेंट अकाउंट पे उनकी ठीक है, स्ट्रैटेजी बन जाती है, साइकोलॉजी अच्छी होती है, प्रॉफिट समझ आ रहा होता है, ट्रेड होल्ड करते हैं, फिर हम उनको शिफ्ट करते हैं फंडेड के ऊपर। तो कुछ फंडेड कंपनियां हैं जो ठीक हमारे ठीक, स्टूडेंट्स को ये देती हैं, अलाउ करती हैं कि भाई आप थोड़े यानी कि पैसे के साथ जो है वो काम करें। क्योंकि देखें
जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं ना, उनको जरूरत है अच्छे ट्रेडर्स की जो काम करने वाले हैं, ठीक है। इवन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी सर। खुद भी पर्सनली भी ऐसे बंदे चाहिए होते हैं। हमारी टीम जो ये यूट्यूब पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसमें मेरा जो मिशन है, जो मेरा टारगेट है, वो है ही ये कि 1000 ट्रेडर्स जो है ना वो हमारी टीम में हो और हम मिल के काम करें। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल इसलिए ठीक, वो हमारे बिल्कुल स्टूडेंट्स ठीक को हो ये गया। करती हैं और उसमें उनको फंडेड अकाउंट मिलता है। $10 में 10,000 का मिल जाता है। ठीक है, तो हम अगर सर लेना चाहें तो फिर हमें, वो हम भी तो स्टूडेंट ही हैं आपके अब। नहीं सर, आपको वो तकरीबन पूरा 3 हमारा मंथ। कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, फिर आप हमारे असाइनमेंट्स पास करेंगे, उसके बाद फिर जब आप हमारी कम्युनिटी में आएंगे डिस्कॉर्ड में, तब आपको ये ऑफर ठीक है, मिलती है। चलो ठीक हो, ठीक ठीक हो हो गया। गया सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, रईस अब्दुल रहमान साहब। सर ये 0.01 की लॉट लगी हुई है, अभी प्रॉफिट 500 चल रहा है, तो ये आप बता सकते हैं कि जा सकती है 5,500 तक गोल्ड? तो निकल सरकार, जाएगा क्या बैठा मेरी जो एंट्री है ना, मैं आपको मेरी एंट्री दिखाता हूँ जो मैंने ली थी। अभी जो मैंने ये आपको दिखाया है ना कि मैंने जो ट्रेड, ये जो गोल्ड जो बाय किया हुआ है ना, ये जी मेरी मैंने एंट्री लगी हुई। 4,670 मैं आपको अपनी एंट्री दिखा देता हूँ। मैंने इस जगह से बाय किया 4896 से, ठीक है। 4896 से मेरी ट्रेड लगी हुई है और 4896 जी इधर पे बनेगा, ठीक है। इस जगह से यहाँ पे ये एंट्री है। एसएल मेरा तकरीबन $5 से $6 का मैंने रखा हुआ है, मेरी 4,670। ठीक है जी। और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल जो है वो चल रही है और जो टारगेट था मेरा वो ऑलमोस्ट ये वाला है, ठीक है। ये वाला ये ऑलमोस्ट करीब करीब है, बल्कि हो चुका है टीपी। सही ये टीपी था 4950। अगर आप इसमें पिक्चर में भी देखेंगे तो ये ही टीपी मैंने सेट किया हुआ था कि भाई यहां तक हम लेंगे 4950, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सही इसने हिट कर जी। दिया। ये हमारा टीपी था, ये इसने दे दिया। अब इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो ये जो निकल के आया है वो 1:7.18 है। $6 का माइट भी मैंने इसमें रखा था एसएल, $6 का एसएल था और $54 इसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह टीपी दिया, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और हमारे कोई भाई जिनका कोई क्वेश्चन हो? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।